नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूं। तो हमारी वीडियो देख के लाखों करोड़ों लोगों को फायदा हुआ है। जैसे घर से ही कुछ शुरुआत होती है, वैसे आज हमारे एनडीएस हेल्थ सेंटर पे मेरी खुद की सगी बहन जिसका नाम है नेहा मोदी, तो ये हमारे यहाँ पे सेंटर पे आए हैं मुझसे मिलने के लिए और ये अपना जो एक्सपीरियंस है न्यू डाइट सिस्टम करने के बाद, तो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं कि न्यू डाइट सिस्टम में सचमुच बाहर वाले लोगों को तो बहुत फायदा हुआ है, तो घर के क्यों फायदा ना उठाए। तो ये मेरी बहन है, मुझसे 9 साल बड़े हैं और 30 साल का इनका एक्सपीरियंस है। मेडिकल हॉस्पिटल में ये गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, तो कोविड के पेशेंट को भी पिछले 1 महीने से संभालते हैं। तो इनका वजन 1 साल पहले था 88 केजी और अभी 30 केजी लॉस करके आए हैं। वैसे तो मुझसे मिलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, मैं इनके यहाँ पे आती हूँ, बड़े बहन है तो हम मिलते रहते हैं। लेकिन आज उनको ऐसा हुआ कि आप सबसे भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो हम उनके मुंह से ही सुनेंगे कि उनको कैसा फायदा हुआ और क्या अनुभव रहा। तो नेहा जी, आपका खूब खूब स्वागत है एनडीएस हेल्थ सेंटर में। तो आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है ये 30 केजी लॉस करके? आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और झंडा जी आपको भी मेरा नमस्कार जी। और ये 30 केजी जो लॉस हुआ है वेट का, वो सभी करना बहुत चाहते हैं लेकिन सभी का होता नहीं है। और जैसे कि सब बोलते हैं कि एक बार वेट बढ़ना चालू होता है तो कम करना, मतलब कि वो जो उतरना होता है वो होता ही नहीं है। चाहे मैंने जैसे कितने कोई भी एक्सरसाइज सेंटर में, डायटिशियन के और स्विमिंग पूल में और आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो या कोई भी, मतलब कि जितने उपाय होते हैं वजन कम करने के लिए वो सभी मैंने करके देखे, लेकिन मुझे फायदा नहीं हुआ। उन सब लोगों को हुआ कि जो इतनी सारी एडवर्टाइज करते हैं वजन कम कराने की। और न्यू डाइट सिस्टम में जाने के बाद मेरा इतना वेट लॉस हुआ है और मैं इतना हेल्दी फील करती हूँ कि मैं सभी से, मेरे हॉस्पिटल में सभी मेरे साथ के जो भी मेरे कलीग्स हैं जो मेरे वजन कम होने के बाद मुझे देखते हैं और मुझे कहते हैं कि हमें भी करना है, तो सभी को मैं मोटिवेट करती हूँ। सबसे फायदा तो ये है कि हम लोग जॉब जाते हैं तो सुबह 6 बजे से उठ के टिफिन बनाने के लिए दौड़ धाम करते हैं, कभी बनाया हुआ टिफिन भूल जाते हैं डाइनिंग टेबल पे, तो फिर यहाँ आके जॉब में आके याद आता है कि टिफिन तो भूल गए। तो ये सभी प्रॉब्लम ही नहीं रहता है कि कुछ खाना लेके घर से नहीं भी जाते, तो जब लंच का टाइम अपना होता है तो बाहर से कोई भी जो भी फ्रूट्स वाले होते हैं वहां से हम लेके जितना खाना हो, जो खाना हो अवेलेबल ही होता है, तो हम लेके तुरंत ही लाके धो के खा सकते हैं कि कोई बनाने का टाइम नहीं लगता है और कुछ भी नहीं। जैसे कि हम सवेरे चाय नाश्ता करते हैं तो वो बनाने का टाइम लगता है, खाना बनाने का टाइम लगता है, तो वो जो टाइम बच जाता है तो उसमें हम अपना काम के लिए जो शेड्यूल होता है पूरा दिन का वो बना सकते हैं, बच्चों का शेड्यूल बना सकते हैं। और कोई ऐसा टाइम बच गया कि हम भगवान का नाम भी लेते हैं, पैसे बच जाते हैं तो कोई गरीबों को या कोई भी किसी जरूरतमंद को, हम बच्चों को या किसी को भी हम पैसे देके हम उनके मतलब की मदद में आ सकते हैं। मेरा 19 साल का बेटा भी है, तो वो अभी आज की जनरेशन का लड़का है, तो भी वो यही डाइट सिस्टम करता है कि उसको दूध पीना नहीं होता है, उसको जंक फूड खाना नहीं होता है, रोटी भी खानी नहीं होती है। वो मेरे जैसे ही, जैसे मैं करती हूँ, मैं जो खाना खाती हूँ, सलाद खाती हूँ, फ्रूट्स खाती हूँ, जूस पीती हूँ, वही खाना खाता है। और शाम को हम लोग जो हमको सब्जी खानी होती है उसको हम जैसे पार बॉईल करते हैं और वो सब मसाला वसाला डाल के अपने डिश का बना के खाते हैं। और हम झरना दीदी से ऐसे मिलने आते हैं तो हम यहाँ आके वही सब खाना एंजॉय करते हैं, बातें करते हैं और
हम खुश मिजाज में रहते हैं। इतना वजन कम होने के बाद जो पूरा वजन का मतलब कि हल्कापन आ जाता है, नेचर में भी इतना चेंजेस आ जाता है, अपना बोलने का टोन हो जाता है, गुस्सा कम हो जाता है, किसी को डांटना नहीं आता है। कोई भी अपने के लिए अपनी मदद मांगते हैं तो हम उससे कोई भी बहाना बना के ऐसे छुपने का ट्राई नहीं करते हैं कि चलो ये कहाँ आ गए और हमें इसका काम करना पड़ेगा। हम सामने से भगवान को प्रार्थना करते हैं कि कोई भी हमारी मदद में आए तो आपके द्वारा हमें वो काम करने की प्रेरणा मिले, हम उसका काम कर सके, किसी की मदद में आ सके, तो वो सब हम करते हैं। जॉब में भी मैं इतना मन लगा के काम करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हर हमेशा मुझे भगवान का आशीर्वाद सतत मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स की बारिश होती रहती है और मैं बहुत ही मतलब कि ब्लेस्ड हूँ भगवान से। ये डाइट सिस्टम में आके मैं पूरा प्लांट बेस्ड खाना खाती हूँ तो मुझे पानी पीने की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। हमारी बॉडी के अंदर भी क्लीनलीनेस होती है और इतना किडनी को काम करना नहीं पड़ता है। जैसे कि हम मौसम्बी का जूस पीते हैं, पाइनएप्पल का पीते हैं, नींबू का जूस बना के पीते हैं, तो वो सब जो पानी पीते हैं वही पानी से हमारा पेट में मतलब कि पानी की जो जरूरत होती है वो पूरी हो जाती है और हमारी बॉडी की सफाई हो जाती है। जो हम 4-5 लीटर उठ के पानी पीते थे, 2 लीटर पानी पीते थे, तो किडनी का काम बढ़ जाता था, हार्ट का बढ़ जाता था, तो उससे हमें बॉडी में ज्यादा भारीपन आ गया था, बॉडी पूरा पानी से ऐसे फूल गया था, 88 kg वजन हो गया था। वो सब अभी कम हो गया है। हम वो जो सॉल्ट खाते हैं, जो आयोडीन का बोलते हैं, इतनी सारी एडवर्टाइज आती है, वो हम खाते थे, वो भी बंद कर दिया है। सॉल्ट की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि सब्जी में जो जमीन में से आता है, तो जमीन में इतने सारे मिनरल्स है, तो हम खनिज कहाँ से पाते हैं? जमीन में से। तो जमीन में जो सब्जी उगती है तो उसी में वो सब आ जाता है, तो कोई एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम बोलते हैं कि हमने विटामिन खाया, विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई तो ये विटामिन लो, ये मिनरल्स लो, कैल्शियम लो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारी बॉडी को जो जरूरत होता है वो हम जो भी खाते हैं उसमें से बना लेता है। तो हम जो खाते हैं, जो प्लांट बेस्ड है, जो कच्चा है, वही हम खाते हैं, उसी में से बॉडी सब उसकी जरूरत है वो बना लेता है और हम हेल्दी और स्वस्थ रहते हैं। और सभी लोग ऐसा बोलते हैं कि रोटी के बिना नहीं चलेगा, कार्बोहाइड्रेट के बिना नहीं चलेगा, पेट में ऐसा लगता है कि कुछ खाया नहीं है। तो आप तो पूरे दिन पकाते नहीं हो, तो आपको क्या पेट को क्या एहसास लगता है कि भूखे रह गए या पेट फुलफिल? जैसे कि हम पहले ऐसे सोचते थे कि रोटी खाते हैं या दाल चावल खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं तो ही पेट भरता है, लेकिन वो सब हमारी मानसिकता है। जैसे कि हमारे पेट में 300 ग्राम जितनी जगह होती है तो हम उतना खाके संतोष कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ज्यादा खाना खाते हैं तो वो जो पेट का जो माप है वो बढ़ता जाता है। वैसे करके हमें ज्यादा खाना डालने की जरूरत होती है। लेकिन जैसे अभी हम ये खाना शुरुआत की है तो हमें रोटी खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रोटी खाते हैं तो ही पेट भरता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जैसे कि 6 केला खाते हैं तो 6 केले से पेट भर जाता है। केला वजन में या कोई भी फ्रूट वेजिटेबल जो वजन में हल्के होते हैं, पानी में डालते हैं तो ऊपर तैर के चले आते हैं, तो वैसे वो हल्के हैं। इसके लिए हमारे वजन मतलब कि पेट में जो पड़ता है खाना तो उसका वजन नहीं लगता है, बाकी पेट तो पूरा भर जाता है। तो वो हमारी सोच बदलने की जरूरत है कि हमारा पेट भरा है या नहीं भरा है। वैसे तो सब लोग ऐसा बोलते हैं कि पापी पेट के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन ये गलत बात है। पेट को कभी पापी नहीं कहना चाहिए। मैं तो ये कहूंगी कि मेरा पेट है वो बहुत ही पवित्र है, क्योंकि पेट में अमृत भोजन के अलावा कुछ भी नहीं जाता है। तो इससे पेट इतना हल्का रहता है कि हम जब डालते हैं तभी पेट मांगता है, बाकी हम नहीं डालते हैं पेट में कुछ भी तो पेट खाना मांगता ही नहीं है। जैसे कि नेहा जी ये गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में जॉब करते हैं और अभी कोविड के बहुत सारे पेशेंट के साथ 1 महीना रह के आए हैं, तो उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं कि उनको कोविड से डर लगता था, सब पेशेंट कोविड के ही आते थे, तो उन्होंने कैसे उनकी सेवाएं की और कैसे उनकी ड्यूटी को निभाया, ये इनके मुंह से हम सुनेंगे। कि क्योंकि आजकल तो ऐसा है कि हाथ सैनिटाइज करो, मुंह पे मास्क लगाओ, ये ध्यान रखो, डिस्टेंस रखो। तो इनको तो पूरा 1 महीने तक कोविड के रूम में ही रहना था सारे पेशेंट के साथ, तो भी इनको कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये क्या खाते थे, पीते थे और कैसे उन्होंने अपनी हेल्थ का ध्यान रखा और इतने हजारों पेशेंट को क्योर किया। तो आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा?
वो एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये पैंडेमिक जैसा जो अभी रोग आया है, मतलब कि जो डिजीज फैला है पूरी दुनिया में है, अभी ये सदी में आ गया है। मेरी जॉब भी पूरी हो जाएगी, लेकिन इसके बाद मुझे ऐसा कभी मौका नहीं मिलने वाला है ये एक्सपीरियंस का। ये भी एक सीखने का हमारे लाइफ में एक्सपीरियंस था। और मेरी जब ड्यूटी थी वहां पे, तो मैंने पूरे कोई डर से नहीं लेकिन पूरे उत्साह से काम किया कि चलो किसी के हम इतने सारे पेशेंट आए हैं तो हम लोग उनका ध्यान रख सके, उनकी सेवा करने का मौका मिला है। कोई भी तरह का उनको गाइडेंस चाहिए तो हम देते थे, काम करते थे। मतलब कि जितना काम करना हमारे वहां पे होता था वो सब हम करते थे। और मेरे खाने पीने का ध्यान तो मतलब कि प्रकृति ने ही रखा है, क्योंकि मैं पका हुआ भोजन नहीं खाती थी। वहां पे भी लंच में सब हम साथ में बैठते थे तो सब देखते थे कि मैं जूस का ग्लास लेके आती थी, फ्रूट्स खाती थी, और पका हुआ खाना वो जहाँ मिलता था वहां पे वो मैं नहीं लेती थी। तो सब बोलते थे कि इन्फेक्शन लग जाएगा, लेकिन जो सब इतने सारे लोग पका हुआ खाना खाते हैं, घर से जो लोग रोगी होके आते हैं, जो लोग हॉस्पिटल में भी काम करते हैं, इतने सारे को ये हुआ है, लेकिन भगवान ने हमें बचाया है। मैं परमात्मा का बहुत आभारी हूँ। और इतना कि मुझे बचाया है ये प्रकृति ने, क्योंकि मैंने वो कच्चा खाना मतलब कि जो है वो ही खाया है, कुछ पकाया हुआ नहीं खाया। इतना आवर्स जॉब किया, इतना मतलब कि अप्रैल महीना से चल रहा है कोविड, तो हम वहीं पे जॉब करते हैं, तो कुछ भी कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया है। हम स्वस्थ हैं, मस्त है, तंदुरुस्त है। और हमने तो न्यूज़पेपर में भी सुना है कि ये डॉक्टर को कोरोना हो गया या ये नर्स को कोरोना हो गया। तो आपके साथ साथ जो जॉब कर रहे थे उनमें से भी कई लोगों को कोरोना हो गया होगा, तो आपको क्यों नहीं हुआ? अभी मुझे क्यों नहीं हुआ वो तो परमात्मा के हाथ में है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने वो पकाया हुआ खाना नहीं खाया है, तो मुझे नहीं हुआ होगा। मतलब कि अपक्व आहार में इतनी ताकत है कि पूरे कोविड के हॉस्पिटल में पूरी नाइट जॉब करने के बावजूद भी इनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपक्व आहार की ताकत है, और इन्होंने भी पूरे दिल से वो ही अपना के रखा है। बाकी हॉस्पिटल में सारे ऐसा भी बोलते थे कि पेट भर के ही खाना खाना है, रोटी सब्जी दाल चावल के बिना आना भी नहीं है, नहीं तो इन्फेक्शन लग जाएगा। तो तभी आप 8 घंटे का निर्जला कैसे करते थे? तभी भी मैं वही करती थी जो घर पे करते हैं पहले से, अभी तक जो करते आए हैं वही करते थे। उसमें कोविड में गए तो ऐसा नहीं कि हमने सुबह से कुछ भी पेट में डालना शुरू कर दिया। मैं 6-8 घंटे का जो मेरा निर्जला फास्ट चलता था वही मैं करती थी, और 1 बजे का 1:30 बजे का जो हमारा लंच का टाइम होता था तब मैं मेरा जूस से मेरा फास्टिंग ब्रेक करती थी। जी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका भी और हमारा भी। और कुछ आप क्या संदेशा देना चाहोगे? एनीमा के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बाकी तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि एनीमा की बहुत आदत पड़ जाएगी या साइड इफेक्ट होगा। तो आप एनीमा के बारे में सभी दर्शकों को बताइए कि क्या कहना चाहोगे? मैं तो कहूंगी कि एनीमा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी लेना चाहिए। एनीमा मतलब कि उसके अंदर ही नाम आता है कि माँ, तो जो जिसमें माँ नाम आता है तो वो किसी का बुरा नहीं कर सकता। वो मैं एक ही शब्द में कहूंगी कि एनीमा मतलब कि हमारे बॉडी का पूरा जो सिस्टम है जिसके ऊपर हमारा जीवन निर्भर है, हम जो निरोगी रहते हैं उसी से रहते हैं। सारी रोग का जड़ भी पेट के अंदर जो कचरा पड़ा रहता है, हम जो पका हुआ खाना डालते हैं वही है, वो सब निकल जाता है एनीमा से। पूरा जो जूना पुराना सड़ा हुआ कचरा निकल जाता है। उसके बाद भी हम एनीमा करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हर रोज करो, हर हमेश करो, दिन में 3 बार करो एनीमा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो नेहा जी, आपने भी नवरात्रि की मैंने जो वीडियो रखी थी, तो आपको भी ऐसा कुछ हुआ कि नवरात्रि करनी है, तो आपने कैसे की वो दर्शकों को बताइए। मुझे तो पता है लेकिन आप सबको बताना जरूरी है। मैंने नवरात्रि में 9 दिन के लिए जो नारियल पानी आता है उसके ऊपर मैंने किया है, और मेरी ड्यूटी भी चालू थी और मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हुई है। वीकनेस लगी थी या चक्कर आए थे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जी, बहुत सारे लोग ऐसा भी पूछते हैं कि वीकनेस आ जाएगी या चक्कर आ जाएंगे। तो इन्होंने 9 घंटे ड्यूटी भी की है और न सिर्फ नारियल पानी पे भी रहे हैं, तो भी इनको इतनी शक्ति स्फूर्ति और ताजगी भी रही है। तो आप भी ऐसा मत सोचना कि नवरात्रि आएगी तब हम 9 दिन नारियल पानी पे रहेंगे।
आज अगर वीडियो देख रहे हो तो आज से 9 दिन गिनना शुरू कर दो माता जी का नाम लेके, और आज से ही नवरात्रि आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको और कुछ भी संदेशा देना हो, आप सब लोगों को कैसे बताते हो कि आपको ये कैसे फायदा हुआ, तो आप कैसे सब लोगों को स्प्रेड कर रहे हो? मैं जितना भी हर रोज झरना जी का वीडियो बनता है वो सब मैं मेरे जो व्हाट्सएप के ग्रुप है, मेरे फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स है, फेसबुक पे, मेरे व्हाट्सएप में, स्टेटस में, सब जगह पे मैं वो सब वीडियो डालती हूँ और सबको देखने के लिए बोलती हूँ। जो देखते हैं पूछते हैं उनको मैं गाइडेंस देती हूँ, झरना जी का नंबर देती हूँ और इतने सारे मतलब कि लोगों को मोटिवेट करती हूँ कि मुझे ये लगता है कि चलो 100 में से कोई 10 जना भी ये करेगा तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा, वो निरोगी रहेंगे तो हमें याद करेंगे। इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, नहीं, और फायदा ही फायदा है। तो बहुत अच्छा लगा नेहा जी आपसे बात करके। वैसे तो आप हमारे घर पे आते हो, लेकिन आज सबको भी पता चला कि झरना बहन जो है उनकी सिस्टर कैसे है, तो ये भी फॉलो करके। अभी आप बंद कर देने वाले हो ये 30 kg लॉस करके, कि फिर आप रोटी सब्जी पे आने वाले हो, क्या करने वाले हो? मुझे तो रोटी खानी ही नहीं है। मैंने मेरा ये लाइफस्टाइल ही बना दिया है। मुझे लाइफ में अभी रोटी खानी ही नहीं है। मैं मेरे घर में गेहूं भी नहीं लाती हूँ। अगर कोई मेहमान आए तो मुझे गेहूं के लिए कोई प्रॉब्लम हो जाता है कि इनको क्या खिलाना पड़ेगा, और मैं नहीं लाना चाहती। मेरे घर में गेहूं नहीं लाना चाहती, मैं खाना नहीं चाहती और किसी को ऐसे कहना भी नहीं चाहती कि गेहूं खाओ, क्योंकि मुझे पता है कि गेहूं से कितना पेट बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है और सारे प्रॉब्लम्स इतने सारे इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो डायबिटीज का सबसे बड़ा जो कॉज है वो गेहूं है। तो मुझे तो कोई रोग मेरे शरीर में आने देना ही नहीं है। मुझे अभी तक कोई भगवान की दया से कोई भी रोग नहीं है, तभी भी मैं ये सिस्टम फॉलो करती हूँ और लाइफ टाइम के लिए मैं यही फॉलो करना चाहूंगी। तो आप दर्शकों को भी बताइए कि आपने मेथड 1 किया, मेथड 2 किया, तो कैसा रहा वो भी आप बता दीजिए। शुरू में मैंने मेथड 1 किया था कि शाम को हमको खाने की आदत थी तो खाना पका के खाते थे, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मुझे शाम को भी खाना पका के खाना है। मुझे तो यही अच्छा लगता है कि मुझे किचन में जाके गैस चालू करना ही नहीं है और मैं दोनों टाइम बिना पकाया हुआ ही खाना खाती हूँ, जूस पीती हूँ, उसमें ही मुझे मजा आता है। मेरी लाइफ में मुझे यही एंजॉयमेंट लगता है कि मैं बाहर जाती हूँ तो क्या लाऊं, ये जूस बनाने की चीज लाऊं या वो लाऊं, ये फ्रूट्स लाऊं कि वो लाऊं। तो मुझे इसी में मजा आता है कि कितने स्वाद के मुझे फ्रूट्स मिल जाते हैं, मुझे जो खाना है वो मिल जाता है और मैं वो खाना का आनंद ले सकती हूँ। और जॉब पे जाते हो तो भी टिफिन बनाने की चिंता भी नहीं, और ऑफिस से घर पे आने के बाद भी ये चिंता नहीं कि टिफिन घर के सारे लोगों के लिए खाना बनाना है, क्योंकि घर में भी सारे जो बेटा बेटी सब है वो सारे के सारे ये न्यू डाइट सिस्टम से ही खाना खाते हैं। तो भगवान का फल फ्रूट है, सलाद है, जूस से वो ही इनका आहार है। तो ये टिफिन की, ये किचन की, ये सभी भी जो दिमाग का दही हो जाता था खाना पका पका के, वो भी अभी क्लोज हो गया है। किचन की अभी कोई चिंता नहीं रही है। और हम तो एक दूसरे के घर पे जाते हैं तो ये पूछ के, ये मेरी सिस्टर है, बड़े हैं, तो हमेशा मेरे लिए फ्रूट तो पहले भी लेके आते थे, लेकिन अभी भी उनको ऐसा लगता है कि मुझे जो सबसे अच्छा फ्रूट पसंद हो वो हमेशा लेके ही आते हैं। और जब भी आते हैं हम साथ में बैठ के जूस पीते हैं और फ्रूट खाते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि कोई गेस्ट आता है तो याद करके बनाना पड़ता था कि दाल चावल बनाने हैं, ज्यादा बनाने हैं, या और कुछ हांडवा ढोकला बनाना है, या बाहर से समोसे लाने हैं। अभी कुछ चिंता ही नहीं है। हमारे गेस्ट को भी पता है कि यहाँ पे क्या खाना मिलेगा, और हम कहीं पे जाते हैं तो उनको भी पता है कि ये क्या खाने वाले हैं। तो परमात्मा ने दिया है वो ही सब खाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा नेहा जी, आपका एक्सपीरियंस सबको शेयर किया, तो थैंक यू। आपको और कुछ कहना है कि बस बाय बाय कह देंगे? नहीं, बस बहुत मतलब कि लोगों को इतना सारा कह दिया है कि अभी वो फॉलो करें, वही भगवान से प्रार्थना, और सबकी हेल्थ अच्छी रहे, सबको कुछ भी ना हो, वही प्रार्थना है जी। तो हमारा मिशन है वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन, तो आप भी सहभागी हो जाइए। जैसे नेहा जी ने उनका एक्सपीरियंस दिया, वैसे आप भी अगर अहमदाबाद में रहते हो, नारायणपुरा में हमें मिलना चाहते हो, एक्सपीरियंस देना चाहते हो, तो मंडे टू फ्राइडे आ सकते हो।
शाम को 4 से 6 बजे तक हमें मिल सकते हो, आपका एक्सपीरियंस हमें बता सकते हो। और कुछ भी जानकारी चाहिए तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में हमें कॉल कीजिए। मेरा फोन नंबर है 9824317955। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय। थैंक यू।